शिमला से करीब 164 किलोमीटर आगे अपर हिमालयाज का स्टार्टिंग पॉइंट ये है इंडिया तिब्बत हाईवे का वो हिस्सा जहां पहाड़ सिर्फ खड़े नहीं होते बल्कि रास्ता बनाते हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते ही आपका स्वागत करता है ये किन्नौर गेट। पहाड़ों को काटकर बनी हाफ टनलिंग, नीचे गहरी खाई और सामने हिमालयाज का रॉ पावर। इसलिए आज की इस जर्नी का असली हीरो डेस्टिनेशन नहीं बल्कि ये रोड है। जो जाती है शिमला से चाइना बॉर्डर की तरफ। चाइना से 20 किलोमीटर पहले इंडिया के लास्ट विलेज चितकुल तक। चितकुल बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। कल का प्लान कुछ और था। हमें शिमला से सीधा सांगला पहुंचना था, लेकिन पहाड़ों का अपना ही मूड होता है। ट्रैफिक, वेदर और डिले की वजह से हम काफ़ी लेट हो गए थे। शिमला से निकलते वक्त अब हमें शाम ढलने से पहले स्टे देखना था, लेकिन शिमला की लश ग्रीनरी और खूबसूरत वादियाँ जैसे हमें बाहर रुकने और शॉट लेने पर मजबूर कर रही थी। चारों तरफ नज़ारे ही नज़ारे थे। पहाड़ अब डराने लगे थे। ऑनेस्टली अंधेरे में इन रोड्स पर ड्राइव करना कभी भी सेफ नहीं होता। और इधर स्टे के ऑप्शन भी कम होते जा रहे थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारकंडा। कल रात को थोड़ा सा मैनेजमेंट बिगड़ गया था हम लोगों को। वैसे तो नाइट स्टे जो हमारा नाइट हाल्ट था फर्स्ट, वो सांगला में था, चंडीगढ़ से शिमला रोड में। इतना ट्रैफिक था कि हमको चंडीगढ़ से शिमला पहुंचने में काफ़ी 5-6 घंटे पूरे हो गए। तो उसके बाद फिर हम लोगों को मतलब काफ़ी रात हो गई थी शिमला क्रॉस करने में। तो फिर हमने सोचा कि रिस्क ना लेते हुए किन्नौर गेट भी रात में क्या एक्सप्लोर हो पाएगा, तो फिर हम लोग इधर नारकंडा के थोड़ा आगे हाईवे पे रुक गए थे। अगर आप भी चंडीगढ़ से स्पीति सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट डे का परफेक्ट स्टॉप नारकंडा है। सुबह सुबह अब हम निकल पड़े थे चितकुल की तरफ। जैसे जैसे नारकंडा पीछे छूट रहा था वैसे वैसे हिमालय का स्केल बढ़ता जा रहा था। नीचे सतलुज रिवर
ऊपर बादल और बीच में हमारी इनोवा क्रिस्टा। ये वो रोड्स हैं जहां ड्राइव करते वक्त डेस्टिनेशन याद ही नहीं रहती, बस हर टर्न पर कैमरा निकालने का मन करता है। नालकंडा से रामपुर बुशहर तक का सफ़र आपको लंबा लग सकता है। रोड कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है और साथ ही किन्नौर गेट के लिए आपके मन में बढ़ता हुआ एक्साइटमेंट इस सफ़र को और भी लंबा कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, आप हैं कपिल भाई जी जी गुंजन टूर एंड ट्रेवल्स के ऑनर हैं। आपने ही हमारी पूरी आइटनरी और पूरी अरेंजमेंट इन्होंने ही किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका लिंक और फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और बीच में भी आप देख सकते होंगे, नीचे वीडियो में भी आ रहा है। तो जब भी स्पीति का टूर प्लान करें, रामपुर बुशहर शहर से ही हैं सर, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप रामपुर बुशहर क्रॉस करते हैं, आप पहुंच जाते हैं स्पीति के एंट्री पॉइंट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। यहीं से शुरू होती है अपर हिमालयस की पहली झलक। और यहाँ जंगी में आपकी एंट्री भी की जाती है आपकी गाड़ी नंबर के साथ। और फिर सामने था किन्नौर गेट। यहीं से ऑफिशियली हम इंटर करते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और इंडिया तिब्बत हाईवे के उस लेजेंडरी स्ट्रेच पर जिसके वीडियोस आपने शायद सोशल मीडिया पर 1000 बार देखे होंगे। किन्नौर गेट और ये टनल सेक्शन दिन में ट्रेवल करें। नाइट ड्राइव में ना व्यूज़ मिलते हैं ना ये एक्सपीरियंस, और रिस्क भी डबल हो जाता है। और इसी सफ़र में एक जगह ऐसी भी आती है जहां लगभग हर ड्राइवर और हर ट्रैवलर कुछ पल के लिए जरूर रुकता है। ये है तरंडा माता मंदिर। माँ तरंडा को हिमालय के इस रूट की रक्षक माना जाता है। कुछ देर बाद हम पहुंचे करचम डैम। यहीं से एक रोड नेशनल हाईवे को छोड़कर मुड़ती है। वाह, अलग ही फील है यार, शानदार। बसपा वैली का नाम आपने सुना होगा, लेकिन उससे पहली बार देखना एक अलग ही फीलिंग है। हर तरफ ग्रीनरी, बीच में बसपा रिवर, और फिर एक परफेक्ट माउंटेन ब्रेकफास्ट
गर्मा गर्म आलू पराठा, चाय और सामने बसपा वैली। पहाड़ों में सिंपल खाना भी लग्जरी लगता है। और फिर शुरू हुआ चितकुल रोड का सबसे फेमस स्ट्रेच। ये कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, ये असली हिमालयन रोड है। आगे आगे होगे जब ये निकलेगा, निकलो आगे। रोड पर अभी भी काम चल रहा है। बीआरओ इस रूट को और बेटर बनाने में लगा हुआ है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये रोड काफ़ी स्मूथ हो जाए। लेकिन अभी इस रोड की असली ब्यूटी इसी रफ फील में है। यहाँ का रास्ता लग रहा ऑफ रोडिंग टाइप। रात में नहीं पॉसिबल है यार, ये रिस्क हो जाती है बहुत ज्यादा। ये अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बीआरओ बनाएगी इसको सही। अब तक जो रोड थी वो सिर्फ एक वार्म अप था, क्योंकि सांगला के बाद हिमालय अपनी असली कैरेक्टर दिखाना शुरू करता है। रोड धीरे धीरे नैरो होने लगती है। यहाँ ड्राइविंग सिर्फ ड्राइविंग नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका एक गलत जजमेंट और सीधे नीचे बसपा रिवर में। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि माउंटेन रोड सिर्फ डेस्टिनेशन तक नहीं ले जाते, ये सफ़र आपको अंदर से भी पूरा बदल देते हैं। और फिर हम पहुंच गए रक्षम। में आपका स्वागत है। एक छोटा सा विलेज, लेकिन फील बिल्कुल अलग है। ना भीड़, ना गलियों का शोर, ना सिटी वाली भाग दौड़, बस ठंडी हवा, बसपा रिवर की आवाज और चारों तरफ हिमालयास। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा डे है तो मेरी एक एडवाइस ज़रूर मानना, रक्षम में एक नाइट स्टे प्लान करना। और फिर एकदम से पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो जाता है, जैसे कोई फिल्म का सेट हो। हर तरफ बड़े बड़े पत्थर, रंग सिंह ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद ये जगह डिजाइन की हो। और उसमें से बहता हुआ पानी, सच मानिए आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। फिर थोड़ी देर बाद ग्रीन वैली वापस नजर आने लगती है और पीछे बर्फ से ढके पहाड़। और फाइनली पूरा दिन पहाड़ों के बीच सफर करने के बाद हम पहुंच ही गए चितकुल। समुद्र तल से करीब 11,300 फीट की ऊंचाई पर बसा
बसपा वैली का आखिरी बसा हुआ गांव। यहाँ से आगे आम लोगों का सफ़र रुक जाता है। तो गाइस अभी हम लोग हैं चितकुल में। चितकुल बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आप ग्रीनरी देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, पहाड़ के ऊपर बर्फ़ देखेंगे, बर्फ़ के ऊपर बादल, सब कुछ है। बट और यहाँ से मेरे ठीक पीछे है यहाँ पे इंडिया का आखिरी ढाबा। उस आखिरी ढाबे के बाद 4 ढाबे और हैं। बट एक सजेशन है, अगर आप बहुत ज़्यादा ही ऑफ रोड अगर पसंद करते हैं तो ही आप यहाँ तक आइए। अदरवाइज सांगला के बाद चितकुल तक रोड बिल्कुल ही नहीं है, कंप्लीट ऑफ रोड है, कंप्लीट ऑफ रोड। भाई चितकुल के लिए मैं अपडेट दे दूं आपको कि अगर आप बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं ऑफ रोड करना, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ही आ रहा है ऐसा कि हाँ चितकुल आना ही है, लास्ट विलेज है, ये बात सच है। इसके बाद चाइना बॉर्डर आ जाती है कुछ भी 60 से 90 किलोमीटर में। पर अगर फैमिली के साथ हैं, वो ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, बाकी रास्ते के जो व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं। रास्ता ख़राब है, पर चितकुल जब लगने वाला होता है उसके 15 मिनट पहले, उसके करीब 8 किलोमीटर पहले से काफ़ी अच्छे लैंडस्केप दिखे हमको। भाटे ही भाटे बहुत सारे हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। चितकुल जितना खूबसूरत है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है वहाँ तक पहुँचने का सफ़र। अब चितकुल से निकलकर हम बढ़ रहे हैं आज के नाइट हॉल्ट रिकांगपिओ की तरफ, जो बसा है किन्नौर कैलाश की गोद में, और यहीं से कनेक्ट होता है कल्पा, जहां से हमारी स्पीति सर्किट जर्नी का एक नया अध्याय चालू होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आई हो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट में लिखिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं सुमित और आप देख रहे थे म्यूजिकल लेंस ट्रैवल।